हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आप हाउस वाइफ है, अगर आपको पैसिव इनकम कमानी है, अगर आपको रेगुलर इनकम भी कमानी है, तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके वो गोल की तरफ। आपको डेफिनेटली वीडियो हेल्प करने वाला है। अगर डिसिप्लिन के साथ आपने काम किया तो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट इस आने वाले सेटअप से मिलने वाला है। बहुत ही बढ़िया आपके लिए मैं सेटअप लेके आया हूँ। ध्यान से आपको सुनना है। उसकी प्रोबेबल एंट्री कहाँ हो सकती है, उसकी एग्जिट प्रोबेबल प्रॉपर टॉप पे कैसे मारी जा सकती है, उन सब की अपन यहाँ पे बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपके लिए मैं स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। ये स्ट्रेटेजी आपको ओनली एंड ओनली निफ्टी 20 के लिए यूज करना है, जो कि वेरिएंट है निफ्टी 50 का। क्या है ये? ईटीएफ। आपको सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सर ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ 3 वर्ड से जुड़ा हुआ है। ई यानी एक्सचेंज, टी यानी ट्रेडेड, और एफ यानी फंड। अब जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर फंड वर्ड यूज करते हैं तो हमेशा यूज किसके लिए होता है? म्यूचुअल फंड के लिए। तो ऐसे म्यूचुअल फंड जो ट्रेड हो पाए, ट्रेड यानी कि बाय और सेल, जिसको हम रियल टाइम में कर पाए। कहां पे? एक्सचेंज। कौन सी एक्सचेंज? एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड जिनको हम बाय सेल कर पाते हैं एक्सचेंज के अंदर रियल टाइम के अंदर, जिसके लिए हमको एक किसी भी ब्रोकर के अंदर डीमेट अकाउंट की भी आवश्यकता रहती है। तो सबसे पहला वर्ड आपके लिए आएगा कि सर अगर हमारे पास म्यूचुअल फंड है तो हम ईटीएफ की ओर क्यों जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि अगर हमारे पास इंडेक्स के म्यूचुअल फंड, निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड आते हैं जो डायरेक्ट आपका पैसा काट लेते हैं एसआईपी के लिए अपने अकाउंट में से, तो क्यों फिर मैं ईटीएफ की ओर जाऊं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो हर बार देता हूं, आपकी आंखें खुल जाएगी। अब मान लो एक दिन 9:15 पे निफ्टी जो है वो -2% के ऊपर ओपन होता है, और दोनों को, जो ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है वो और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो दोनों की आंखें चमक गई कि भाई साहब यहाँ पे तो मौका है। वो आया था ना इंडिया पाकिस्तान वाला, मौका मौका। तो दोनों को यहाँ पे मौका मिल गया। तो दोनों ने यहाँ पे 1 लाख रुपए की धनराशि यहाँ पे मान लो इन्वेस्ट कर दी 2% माइनस पे, और मार्केट क्लोज होते होते ये -2% आ गया 0.1% के पॉजिटिव पे 3:30 पे। आप बोलोगे काम हो गया कि इन भाई साहब को भी 2% मिला, इन भाई साहब को भी 2% मिला। आंसर यहाँ पे 50% राइट है, 50% रॉन्ग है। किस तरह से? जिन्होंने ईटीएफ में किया उनको तो 2% मिला, कोई डाउट नहीं, लेकिन जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था 9:15 पे, उनको कुछ नहीं मिला। आप बोलेंगे कैसे नहीं मिला? तो म्यूचुअल फंड का जो नाव होता है एनएवी, जब आप बाय करते हैं म्यूचुअल फंड तो आपकी जो एंट्री प्राइस है वो डे क्लोजिंग ही मानी जाती है। यानी कि 3:30 पे जो प्राइस आएगी, जो प्राइस मार्केट में छपेगी, वही आपकी एंट्री प्राइस कहलाएगी, इररिस्पेक्टिव आपने कितने बजे पैसा डाला। अगर आप 10 बजे डाल रहे हैं, 11 बजे डाल रहे हैं, कभी भी डाल रहे हैं, आपकी एंट्री प्राइस मार्केट के क्लोजिंग प्राइस पे कहलाएगी। वाइल ईटीएफ में क्या है कि जब भी आप डालेंगे आपका हो गया कि आप तो स्टॉक की तरह उसको बाय सेल कर पाते हैं। तो अगर ऐसे मौके साल के 5 भी आ गए तो आप देखिए डिफरेंस कितना आ जाता है रिटर्न के अंदर, कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एसआईपी करते हैं किसके अंदर। अब हमको पता चल गया कि ईटीएफ क्यों ज्यादा अच्छा है, और ईटीएफ निफ्टी के लिए कौन सा ईटीएफ है? निफ्टी 20। अगर किसी चीज के पीछे 20 लगे, समझ लो कि वो एक तरह का म्यूचुअल फंड है, वो एक तरह का ईटीएफ है जिसको आप रियल टाइम में डीमेट अकाउंट में बाई सेल कर पाते हो। अब एसआईपी में हमको क्या होता है कि रेगुलर मार्केट ऊपर और नीचे हम पैसा डालते रहते हैं। आज जो मैं आपको टेक्निक देने वाला हूं उससे आप चाहे तो स्विंग ट्रेडिंग कर पाएंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग कर पाएंगे, और उसको आप एसआईपी के अल्टरनेटिव में भी यूज कर पाएंगे। इतना बढ़िया चीज है ये, बहुत ही ज्यादा सेफ्टी के साथ करना है, मन की शांति के साथ करना है, डिसिप्लिन आपको मेंटेन की। जो भी मैं रूल बताता हूं वो रूल को आपको स्पेशलाइज फॉलो करना है, इसमें कोई आपको बांधछोड़ नहीं करनी है। तो चलिए सेटअप के ऊपर आते हैं। अभी निफ्टी 20 का सेटअप है, लेकिन हम चार्ट कौन सा यूज करेंगे? निफ्टी 50 का। क्यों निफ्टी 50 का चार्ट यूज करेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली हम ट्रेड तो निफ्टी 50 का ही कर रहे हैं ना। निफ्टी 20 तो उसका इन्वेस्टमेंट का वेरिएंट है, तो हमको चार्ट देखना है निफ्टी 50 का, ना कि निफ्टी 20 का। याद रखिएगा, जो हमारी टाइम फ्रेम होगी वो टाइम फ्रेम होगी हमारी वीकली चार्ट, क्योंकि वीकली चार्ट में जो ट्रेंड होता है वो सटल होता है, शांत होता है, उसमें ज्यादा आपको वॉलेटाइल नहीं दिखती है, उसमें आपको क्लियर कट एंट्री भी प्रोबेबली मिल सकती है। उसके बाद जो इंडिकेटर होगा, आप सबको पता है मेरा फेवरेट इंडिकेटर कौन सा है, वो है एमए। कौन सा एमए? ईएमए।
कौन सा यूज करेंगे? 115 क्लोजिंग बेसिस। मैं आपको दिखाता हूं कैसे लगाना है वो भी। एग्जिट के लिए हम RSI का यूज करेंगे। बहुत ही बढ़िया मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही आपको एक्यूरेट जगह पे एंटर और एग्जिट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप एग्जिट को भी राइट फॉलो करेंगे तो आपके रिटर्न प्रोबेबली जो निफ्टी के 15% जितना होता है आप उससे कहीं ज्यादा कमा पाएंगे अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। मेनली जो बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ग्रीड नहीं लानी है, मन की शांति से जैसे ट्रेड करते हैं वैसे ही करना है। इसको एज अ सपोर्टिव यूज करना है, ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बदलने के बिल्कुल काबिल है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये चीज है। अब आपको करना क्या है कि एवरेज जो है वो हमेशा प्राइस को फॉलो करती है। एवरेज हमेशा प्राइस को फॉलो करते हैं। आपको वीकली चार्ट लगा देना है। अब मान लो कि ये है एवरेज, यहाँ पे प्राइस जा रहा है, प्राइस अगर ऊपर तो एवरेज ऊपर रहेगी। जब भी प्राइस टच करता है इस एवरेज को, टच करते ही आपकी एंट्री यहां पे हो जानी चाहिए। क्लोजिंग बेसिस ऊपर गया, टच करके ऊपर गया, वो कुछ हमको नहीं देखना। अगर इसने टच किया है हमारी एंट्री यहां पे बन जानी चाहिए। फिर ये अपना ऊपर जाने का ट्राई करेगा, जाएगा जाएगा जाएगा। जब ऊपर जा रहा है तब हमको यूज करना है RSI का। हम RSI का इंडिकेटर लगा देंगे, मैं वो पूरा दिखाऊंगा, डोंट वरी। जब भी RSI का इंडिकेटर 73 के ऊपर निकले, RSI 73 के ऊपर निकले, आप चाहे तो वहां पे 50% या 70% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वो बुक करके रख देना है, वापस मौका मिलेगा, वापस एंट्री का मौका मिले तो छोड़ना नहीं है। सिंपल, इसमें कोई एसएल नहीं है क्योंकि एसएल की नीड ही नहीं है। क्योंकि ये आपको मैं दिखाऊंगा कितने सालों का डेटा कि ये अजय अमर सेटअप है। बड़े बड़े लोग 50-50 हजार के कोर्स में सिंपल चीजें नहीं सिखा पाते क्योंकि उनको खुद को पता नहीं है। मार्केट बहुत ही ज्यादा सिंपल एनिमल है। अगर इसको लॉजिक के साथ अप्लाई किया जाए और इमोशन को साइड में रख के अप्लाई किया जाए, इतना पावरफुल सेटअप है। क्या चीज है? टच करेगा हम एंट्री लेंगे, एग्जिट के लिए हम यूज करेंगे RSI 73 का। चलिए आपको मैं चार्ट में लगा के दिखाता हूं। ये आ गया हमारा निफ्टी 50 का चार्ट जो वीकली चार्ट है। ठीक है सर, अब मैं जहां पे जाऊंगा इंडिकेटर के अंदर, आप कोई भी अपने ट्रेडर सॉफ्टवेयर के अंदर जा सकते हैं। वहां पे आपको इंडिकेटर में EMA लिखना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये नॉर्मल एवरेज से थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होता है। सेटिंग में जाएंगे क्योंकि उसका लेंथ डिफॉल्ट 9 होता है, हम क्या करेंगे 115। सोर्स क्लोजिंग रहेगा, बाकी किसी चीज में हमको चेंजेस नहीं करने। स्टाइल में जाएंगे, थोड़ा इसको गाढ़ा करेंगे जिससे हमको क्लियर देखने को मिले। ब्लैक लाइन हमारी आ गई है, ये देखिए रिसेंटली आपको देखिए मौका मिला था। जब भी टच करेगा आपको ऑलमोस्ट आपको 1-2 साल में एक मौका मिलेगा। मोस्टली साल में एक मिल जाता है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से 2 साल में एक मौका मिला था, लेकिन मौका मिलेगा। देखिए हर साल में मौका मिलता है। देखिए अब देखिए चलते जाइए, नीचे जाएगा तो और अच्छा मौका है। अगर नीचे रहता है तो आपके लिए और बढ़िया मौका, कि जाना तो इसको ऊपर है, इंसान हो या मार्केट जाना तो ऊपर ही है। आप सामने डेटा देखिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा, डेटा खुद बोल रहे। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूं इसका एग्जिट चार्ट में RSI लगा के। इस बीच में आपको बात कर दूं कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है स्टॉक के अंदर, तो हमारा प्रीमियम सेटअप है स्विंग के सुल्तान, जो आपको कमेंट सेक्शन में अंदर उसकी लिंक मिल जाएगी। उसके अंदर जाके आप उसको कर सकते हैं या फिर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको साथ में बता दूं, बहुत ही प्रीमियम सेटअप है। 7041009937। इसमें 2 डिफरेंट सेटअप आते हैं, एक स्टॉक ऑप्शन के लिए, एक स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बहुत बढ़िया है वो भी। चलिए इसको हम कर देते हैं। इसका हमारा लोअर लाइन की जरूरत नहीं है, मिडिल लाइन की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। अपर लाइन रखेंगे, किसके ऊपर रखेंगे? हमको चाहिए ये 70 पे, 73 पे। इसके आसपास घूमेगा तब हम शिफ्ट करेंगे। ये आ गया हमारा, देखिए ये 73 के आसपास गया। देखिए फिर मार्केट नीचे आने का ट्राई किया, ये ऊपर गया, देखिए फिर खड़ा हो गया। ये इसके पास जाएगा मतलब कुछ ना कुछ। जब भी ये RSI वीकली में ये एंट्री के बाद ऊपर जाते हुए 73 के RSI के आसपास घूमेगा, मतलब मार्केट में 8 टाइम 10 में से कुछ ना कुछ हलचल होगी। पक्की बात है, आप खुद देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा, डेटा बोल रहा है। देखिए आप, कुछ ना कुछ वहां पे हलचल होगी और यही हलचल को हमको अडेप्ट करना है। देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर गया, नीचे आ गई, देखिए ऊपर गया, नीचे आ गई। यानी कि जब भी RSI के ऊपर जाएगा, मौका बन जाता है कि अब ये वापस अपनी एवरेज को टच करने के लिए आ सकता है। इतना आसान सेटअप है। आप सिंपली कर क्या सकते हैं, अगर किसी को SIP करनी है इसके थ्रू, SIP के थ्रू कैसे करेंगे इसको आप, कि आप अगर मंथली SIP कर रहे हैं, अगर मान लो 5000 रुपीज एवरी मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप 50% एवरी मंथ डाल दीजिए नॉर्मली। बाकी का 50% जो है अमाउंट वो अपने डीमेट अकाउंट में रखिए।
और जब भी ऐसा मौका मिले तब पूरी अमाउंट जितने मंथ की आपने कलेक्ट की है 50-50 पर करके वो सारी एक साथ डाल दीजिए। फिर आप देखें कितना चेंज होता है आपके रिटर्न के अंदर। बहुत बढ़िया मौका मिलेगा, ट्राई कीजिए ईटीएफ करने के लिए ही। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको इससे भी भयंकर चाहिए बैंक 20 के लिए, तो इसमें अगर 1111 लाइक्स आती है तो सेम आपको बैंक 20 के लिए भी ऐसा ही मस्त सेटअप लेके आऊंगा। ये सेटअप सिर्फ आपको इस निफ्टी 20 के लिए यूज करना है और किसी इंडेक्स के लिए यूज नहीं करना है। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। जितनी जल्दी लाइक्स खत्म होगी उतनी जल्दी आपका सेटअप आ जाएगा। धन्यवाद।